बाइक बोल दे बाइक क्या है ये जो कैथोड रेज है बेटे शाबाश अच्छा बेटे कैथोड रेज छोटे बेटे आपका क्या नाम है आसन बेटे खड़े हो जो तो कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है मेरे बेटे जब भी अभी हमारी क्लास शुरू हुई है ना ये बात मैंने कितनी दफा दोहराई है और मैं यही चेक कर रहा था कि मेरे बच्चे अटेंटिव बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए एक तो आप बेटे ये देखो अपने मुंह अपना छुपाया है पहले तो बेटे ये आपने इसको उतारे ताकि हमें पता चले बेटे इधर देखो फिर इधर देखो और दूसरा ये आप बेटे ये इसके पास आ जाओ ये लाइन बचाइए इसके पास आ जाओ इसके साथ बैठो ये इसका असर होता है ये चीज जो पहना ये बेटे मैं बात बता रहा था कि ये जब की हमारी क्लास आज शुरू हुई है ना ये मैं बात कई दफा बता चुका हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अटेंटिव नहीं है मैं बता रहा हूँ बेटे कि जो कैथोड रेज हैं वो बेटे समझ आई क्या समझ समझ आई आगे बताओ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं सर क्या सर जी क्या मास रहे देखो साथ मैंने आपके पास किस लिए भेजा है इसको समझाओ भाई को जरा साथ नहीं पता साथ आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ अपना आसन थोड़ी देर के लिए सही है जब बच्चा खड़ा हो जाता है उसका ज़हन तेज एक्टिव हो जाता है बेटे इधर दोबारा देखो इधर देखो ये जो बेटे कैथोड रेज है ना जो हम पढ़ रहे हैं बेटे कितने दिनों से ये कौन सी रेज है बेटे कैथोड रेज ये कैथोड रेज बेटे असल में इलेक्ट्रॉन से हैं यस सर अब बताओ कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है इलेक्ट्रॉन से हां ये देखो बेटे फायदा हुआ ना यस सर अब देखिए इसको समझाना शुरू हो गए तो अब बेटे चार्ज से आप लोग वाकिफ हैं चार्ज किसे कहते हैं किसी चीज नहीं चार्ज का मतलब अजाफी चीज का बेटे ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव यस सर इसको चार्ज कहते हैं यस सर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव बेटे आप ही बड़े दिनों से मुझे नजर नहीं आ रहे शादी पे अच्छा होगी शादी लेकिन देखिए बेटे ये शादी में भी गया होता लेकिन फिर भी लाएगा ये चार्ज की बेटे समझ आ गई चार्ज किसे कहते हैं और इसी तरह बेटे मैथ से आप लोग वाकिफ हैं मैथ किसे कहते हैं बेटे नंबर ऑफ पार्ट असल मैथ किसे कहते हैं बेटे शाबाश वेरी गुड मैथ किसे कहते हैं बेटे आप इसको वेट ये आप फर्स्ट चैप्टर में आपने कितना पढ़ा है यस सर पूरा चैप्टर इसी के गिर्द यस सर कैलकुलेशन में क्या सर और फिर अगला लफ्ज है रेशो रेशो किसे कहते हैं चाकू एंड वाले बेटे आपका क्या नाम है मोहम्मद अनस ने जिसे टोपी पहनी हुई है अनस माशाल्लाह अनस बेटे रेशो किसे कहते हैं आप बेटे प्राइमरी से रेशो पढ़ते आ रहे हैं यस सर हां बेटे अनस बताओ जी शाबाश वेरी गुड आपका नाम क्या नाम बेटे हाँ जी बेटे आप हसनैन कहा करो मैंने आपको पहले भी बताया था ना शाबाश खड़े हो रेशो बेटे मतलब ये किसी चीज में रेशो तो क्या होती है 10 पॉइंट करें उसकी रेशो को ये देखो ये दोनों बेटे पॉइंट कह रहे हैं ना ये क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों पास पास बैठे हैं यस आप सर हसनैन बेटे आगे आ जाओ इस पर के साथ अब यहाँ आगे आप देखिए हाँ ये ज़हन में बैठ इसके साथ आप बेटे अकेले ना खड़े हो ठीक है आप भी आगे आइए आप इसके लिए आयतला के पास तो आयतला बेटा इस बच्चे पे ठुके मारते रहने ये थोड़ी देर में आपने इसको लाइट आ देना अच्छा बेटे साथ आपको बताता है साथ बेटे बताएं रेशो किसे कहते हैं एक प्राइमरी से पढ़ते हैं ये पर्सन जिस चीज़ के निकालें उसके साथ जैसे कुछ चीज़ का भी निकालें उसके आगे दो जो स्टाफ करना उसको माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी आपकी ब्रेन स्ट्रांग है मैं आपको चेक कर रहा हूँ किसी बच्चे को अब आता है इसका
समझना बेटे, बताओ। सर रेशो मतलब 100 में से 10 निकालना भी और उसकी जो जिस तरह परसेंटेज निकालती है इस तरह रेशो जो ये होती देखो है ये दोनों भाई भी साथ साथ बैठे हुए हैं, लिहाजा दोनों परसेंट क्या है, ये देखो साथ बैठने का असर होता है। तो अब बेटे आप समझे, मैंने आपको बेटे इसलिए ये बेटे मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा चेक किया कि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चों को रेशो का भी पता है कि नहीं है। Yes, sir. मैं आगे हायर कंसेप्ट देने शुरू कर दूँ, मेरे बच्चों को रेशो का भी ना पता हो। अच्छा बेटे, रेशो कहते हैं इस चीज को, शाबाश, रेशो किसे कहते हैं? मेरे बेटे आप भी इन दोनों के साथ मिल जाओ। परसेंट बेटे ऐसे डालते हैं, सबसे पहले डिवाइड किसने बोला? हाँ, ये आपके पास है, देखिए हाँ, खड़ा कर लेंगे, देखिए फर्क साथ का भी असर है, फिर दूसरा खड़े करने का। अच्छा बेटे, ये भी ठीक है, कंफ्यूजन पैदा होती है कि ये दोनों के अंदर देखने की लाइन है और ये दो डॉट्स हैं, शक्ल एक ही है। ये भाई बेचारे कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि दोनों की शक्लें मिलती हैं। इसको कहते हैं बेटे परसेंट, और जो आपके बेटे ये चीज है इसको कहते हैं डिवाइड। हाँ, डिवीजन कह रहे हैं, रेशो कह रहे हैं। डिवीजन में आपको वही बार-बार क्लू दे रहा था ना कि आप प्राइमरी से करते आ रहे हैं। प्राइमरी क्लासेस से आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते नहीं आ रहे? क्यों आसम बेटे? यस सर। हाँ, देखिए आसम को आप सबसे पहले समझ आना क्लास में। तो ये बेटी चीज क्या है, रेशो किसे कहते हैं? डिवाइड। शाबाश बेटे, मुझे एक पेज दें ताकि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें उनको साथ साथ अरेंज करता हूँ। अब वो उसमें नहीं चाहिए अगर डस्टर अच्छा बेटे, डस्टर भी ना बेटे बना के लाइए, जरूरी क्लास के लिए। ये डस्टर जो है ना बेटे, एक डस्टर बेटे सारा साल नहीं चलता होता, एक डस्टर 2-4 दिन ही बस चलता होता, उसके बाद जो है उसे बदल देते हैं। अगर बेटे को मौका मिले ना तो आप अपना ये व्हाइट बोर्ड की ऊपर वाली शीट है ये भी चेंज कराएं, ये भी आपकी ना खराब हो चुकी है। ये देखिए किसी ने बेटे इसके ऊपर ये पता नहीं क्या किया हुआ, ये इतनी बड़े खराब नहीं होनी चाहिए क्लास में। इंडस्ट्रियल क्लास है बेटे, और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, मेरा ख्याल है कि 1500 तक आ जाएगी ये ऊपर वाली शीट। तो अगर बेटे स्कूल लगवा दे तो ठीक है, स्कूल ना लगवाए तो आप खुद कंट्रीब्यूट करके ना 1500 की ऊपर वाली शीट बेटे, ये आपकी सारी क्लासों में आपको फायदा देगी। अच्छा बेटे, जब आपको इन चीज़ों की बुनियादी चीज़ों की समझ आ गई और इलेक्ट्रॉन से तो वाकफ हुई हैं। यस सर। क्यों बेटे आसम Yes, sir. है, इलेक्ट्रॉन बताएं बेटे क्या होता है? ये थर्ड रे होती है उससे बनते हैं। अच्छा, किस तरह से बनता है बेटे? नहीं, उसको बेटे इतना बिगाड़ना नहीं कि थोड़ प्यार से Yes, sir. ठीक है बेटे आसम। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटे आपका जो एटम होता है उसके रिवॉल्व करते हैं ना Yes, sir. ऑर्बिट, ये वो इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो अब बेटे हम फाइंड क्या करने लगे हैं, इनकी चार्ज मास रेशो। तो इसके लिए बेटे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप इसको आसान करके लिखें तो लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय मास। ये जो ऊपर बेटे चीज लिखी हुई है इसका ये मतलब है, ये जो बेटे चीज ये जो लाइन मैंने लगाई है ये किसे ज़ाहिर करती है? रेशो को या डिवीजन को, या ये वाली चीज ये जो लाइन है बेटे ये किसे ज़ाहिर करती है? ठीक है, अब समझ आ गया आपको। और चार्ज ये ऊपर, और 2 का मतलब होता है कि आप डिवाइड करें इससे, ठीक है? यानी ये चीज आपको कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करनी है। अब इस हेडिंग की समझ आ गई आपको? यस सर। और किसकी फाइंड करनी है आसम आप बताओ? इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन आसम हर चीज की सबसे पहले समझ। अच्छा इसके लिए बेटे मैं आपको थोड़ा सा जो है ना आप इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये चार्ज टू मास रेशियो आपने फाइंड ये करनी है, और इसको बेटे एक और आप अगर मतलब कहें चार्ज को
रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर ई से, और मैथ्स को किससे जाहिर करते हैं? एम से। इसके लिए बेटा आपको ख्याल रखना है कि चार्ज के लिए ई भी स्मॉल यूज करना है, Yes, sir. और मैथ्स एम भी स्मॉल यूज करना है। इनका बेटे अमल होता है, हमने कभी कभी करना है। अच्छा, एक और बात ये कि बेटे मैथ्स के लिए तो ठीक है, समझ आती है कि ये एम से शुरू हो रहा है, आपने एम लगाया, एम लिखा है। लेकिन चार्ज के लिए हमने ई क्यों लगाया? सर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैथ से ही होते हैं ना? नहीं सर, ये बेटे इसलिए लगाते हैं कि असल में चार्ज का लफ्ज जो है ना, ये पूरा नहीं लिखा हुआ। असल में ये लफ्ज पता क्या है? असल में बेटे इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एलिमेंट एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन। पूरा लफ्ज बेटे ये है। अच्छा, ये बेटे आपकी बुक में नहीं लिखी बात, यस सर। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हो। कि मैथ्स को तो समझ आती है कि एम लिख दिया, लेकिन चार्ज के लिए हमने ई क्यों लिखा है? तो बेटे असल बेटे आप बताओ कि हमने चार्ज के लिए ई क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ में आता है, सब यहाँ में आता है। आप अब इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ गया। अच्छा, अब बेटे जिस बच्चे को समझ आ गई कि हमने चार्ज की जगह पे ई क्यों लिखा है, हैंड रेज करें जरा। ये हमने ई क्यों लिखा है चार्ज के लिए? सर, ये चार्ज का पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, उसका नाम है एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखो बेटे गायब हो गया ध्यान देखे इधर शादी पे गुजार के आने इधर भी लाया है। मुझे जैन की बात कर नहीं, ये बंदे भी काबिल है ना साजी जैन काफी काबिल ये भी काबिल है। अब आप बताओ बेटे कि ये ई क्यों हमने चार्ज के लिए लिखा? साजी क्योंकि इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये बच्चा बेटे नालायक नहीं है माशाल्लाह, ये बच्चा लायक है, लेकिन थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा है ना। तो आपके सामने हर चीज मैंने लिखी यस सर। है, आप इसने करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बेटा आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमने ये चीज फाइंड करनी है। यस सर। E by m कह लें इसको, E divided by m कह लें, जो मर्जी नाम दे दें इसको। यस सर। असल कंसेप्ट आपको आना चाहिए। यस सर। ये चीज हमने फाइंड करनी है। यस सर। तो इसके लिए बेटे अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि एक बेटे आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिसको जे थॉमसन कहते हैं। आप बेटे मेरा ख्याल है कि शुरू से ना इस बेचारे का नाम सुनते आ रहे होंगे। नहीं सुना है जी? नहीं सुना। चलो चलो कोई बात नहीं बेटे, अब ये क्या नाम है बेटे इसका? जे थॉमसन। ये बेटे असल में इंग्लिश नाम है, इसलिए आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब बेटे बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये ऐसे ही लगेगा जिस तरह ये कि आप बार बार जब इनको पढ़ेंगे आपको इसी तरह याद हो जाएगा। ये जो थॉमसन जो है ना बेटे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, यूके का साइंटिस्ट था। इसका काम आप बेटे केमिस्ट्री में पढ़ते रहेंगे, बाकी साइंसेज में भी। इसने बेटे ये काम किया था 18 किसमें बोला 1870 97 97 वाला बेटे बच्चा ठीक है। 97 में था सर। जे थॉमसन। इसने बेटे काम किया था 97 वाला। नहीं, सीई का मतलब बेटे मैंने पिछले दिनों एक इसी पे ली थी। यस सर। पूरी क्लास मैंने इसी पे ली थी। यस सर। आप बेटे नहीं थे आप देखो बेटे, आपको देखो इतने बड़े बेनिफिट मैं दे रहा हूँ कि जो चीज़ बेटे आपकी क्लास मिस हो जाए तो आप बेटे उसको नेट से जाके नेट है ही नहीं सर,
सर्विस ही नहीं आती रजवान। ओहो ये होती है ना, इससे देख लेना। अब यहाँ से यहाँ भी आपका अरे स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं था। उस्ताद की तो सर्विस नहीं की। हाँ नहीं वो बेटे आप स्कूल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमने लेक्चर सुनने हैं, वो आपका इंतजाम कर देंगे सुनने के Yes, लिए। sir. अच्छी बात। हाँ इनसे हेल्प ले लिया करें बेटे हैं मसला इनकी बेकरी में भी Yes, sir. हाँ ये दिल का अच्छा बेटे, मैं भी एक दिन इनकी बेकरी पे गया था, इन्होंने मुझे बेटे निम्को फ्री में दे दी थी। ये अच्छे बच्चे दिल के अच्छे हैं। कौन सा हाँ साथ मसला बेटे अच्छे हैं। आप भी बेटे जब आपको समोसों पकौड़ों की जरूरत हो दिल के अच्छे बंदे बेटे। अच्छा बेटे ये डेट आपने याद रखी है, इसमें जो सी है ना ये करंट ईरा को जाहिर करता है। यस सर। किसको सर जाहिर करते हैं? करंट ईरा। हाँ ये बेटे आपने यस सर, ये करंट ईरा। ठीक है सर। तो ये बेटे 1997 में जे थॉमसन ने काम किया था बेटे, और इसका काम बेटे किस नोयत का था, वही जो हमने इलेक्ट्रोड Yes, sir. डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं ना, चार्ज उसी को ट्यूब। बेटे आप मद्देनजर मरीज रखें। स्पीकर। आप समझ लें कि ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इस तरह की बेटे डिस्चार्ज ट्यूब बना दें। और इसने थोड़ा सा बेटे उसमें क्या किया था कि ये इसने लिया बेटे कैथोड और एनोड बेटे इसने जो है ना इसके पास ही एनोड ले लिया, लेकिन ये ख्याल रखा कि इसके दरमियान जो है ना उसमें थोड़ा सा होल बना लिया। यानी पहले हम एनोड को यहाँ पे ले रहे थे, लेकिन इसने क्या किया कि एनोड को ना इसके करीब ले लिया, ठीक है। ये था आपके पास कैथोड और ये क्या आपके पास ये बेटे एथोड। यानी एक कैथोड होता है और दूसरे को क्या कहते हैं एनोड। एनोड। ये बेटे नाम भी आपने याद रखना है। अच्छा एक इसने ये काम किया बेटे, और बाकी काम वही जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम करते रहे हैं। एक आप इसमें वैक्यूम पंप दे दें एयर के लिए, ठीक है, और दूसरा बेटे आप दे दें इसमें गैस के लिए या वेपर्स की। और फिर बेटे उसी तरह आप बैटरी के साथ इनको कनेक्शन दे दें। शाबाश। और बैटरी आपने देखा था बेटे कि हाई वोल्टेज बैटरी हम यूज करते हैं। शाबाश। 5000 से 10,000 आपने साथ बेटे वोल्ट्स का लफ्ज भी याद रखना है। वोल्ट। कोई पूछ ले कि 5000 10,000 क्या है? वोल्ट। आप कैसे लेंगे वोल्ट? Yes, sir. शाबाश, वोल्टेज है। ये इतनी बेटे वोल्टेज आपने रखनी है बैटरी की। और फिर तीसरी चीज आपको याद है कि जो इसके अंदर प्रेशर है वो कितना कर देते हैं? 0.01। शाबाश, 0.1 mmOHg। ये मैंने बताया था mmOHg क्या है बेटे? प्रेशर की यूनिट है। mmOHg क्या है? प्रेशर की यूनिट। बेटे आपको याद रखना पड़ेगा, mm रिप्रेजेंट करता है मिलीमीटर को और Hg मरकरी के लिए। ठीक है, मैं बेटे जब कभी इसका टॉपिक आएगा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये असल में जो है क्या इसका मतलब है। लेकिन अगर बेटे अभी मैं इसमें चला जाऊंगा तो फिर आपका जो असल टॉपिक है वो बैकग्राउंड में चल जाएगा। अच्छा ये बेटे mmOHg जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर का यूनिट है। तो जब बेटे प्रेशर इस ट्यूब के अंदर इतना हम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं और इसके अंदर कोई गैस या वेपर्स भी साथ फिल कर देते हैं। और फिर बेटे अभी तक तो ये डिस्कनेक्ट था, फिर आप ये बैटरी को भी कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी का कनेक्शन देते हैं तो वही फिर काम शुरू हो जाता है कि थोड़ा रेस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अब ये काम करने के बाद बेटे जो जे थॉमसन ने काम किया, अब इसका काम बेटे समझने वाला है। आपने देखा कि कल हमने जब एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे तो एक दफा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, फिर हमने एक दफा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। यानी एक दफा बेटे आपने देखा था हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक दफा हमने बेटे कल आपने देखा था मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड।
भी अप्लाई किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आज जैसे नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस चार्जेस को कहते हैं। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? प्लस और माइनस। यानी आप बेटे एक प्लेट यहाँ पे लगा दे, आप इसको कह दें कि ये आपकी प्लस की प्लेट है, यस सर। और एक प्लेट बेटे आप लगा दें माइनस। तो ये दो प्लेटें लगाने से इसको हम कह देते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बेटे समझा रहे बेटे साहब? यानी ये दो प्लेटें आप इसके अंदर रख दें, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये देखो बेटे, भाई को समझा रहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ ही बेटे जो जे थॉमसन ने काम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटे और साइंटिस्ट ने भी कर लिया था। इसने क्या किया? शाबाश, इसने एट अ टाइम दोनों फील्ड को अप्लाई कर दिया। दूसरे जो साइंटिस्ट थे, आप कह रहे हो, तो दूसरे साइंटिस्ट ने बेटे उन्होंने सेपरेटली इनको अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक को एक दफा अप्लाई किया, उसको हटा दिया, फिर मैग्नेटिक को ले आए। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया बेटे? इन दोनों को ये बेटे आप इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी साथ अप्लाई कर दें। यानी इसका ये फर्ज कर लें नॉर्थ पोल है और ये साउथ। मैग्नेटिक दो पोल होते हैं मैग्नेटिक, नॉर्थ साउथ। अच्छा ये बेटे आप दोबारा बात समझ लें कि बाकी साइंटिस्ट ये दोनों फील्ड अप्लाई कर चुके थे। यस सर। लेकिन जे थॉमसन ने नई चीज क्या की? इन दोनों को एट अ टाइम, एट अ सेम टाइम। जे थॉमसन ने ये जो दोनों फील्ड अप्लाई किए ये एट अ टाइम, शाबाश, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। ये बात याद रखना भाई। यस सर। इसने ये दोनों फील्ड्स एट द सेम टाइम अप्लाई कर दी। यस सर। एक बात और फिर बेटे और बात समझने वाली, आप अटेंटिव होंगे तो बेटे आपको समझ आएगी। इसने देखा कि ये जो रेस जब यहाँ से निकल रही है ना, ये होल से बेटे इसने उनको जो है उनकी स्ट्रीम बनाने के लिए ये होल दिया ताकि फैले ना और सिर्फ स्ट्रीम उनके आगे जाए। अच्छा ये बेटे जब कैथोड रेस यहाँ से निकल के आगे गई है, उसने पहले क्या किया कि ये दोनों जो फील्ड से इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, ये दोनों फील्ड उसने ऑफ कर दिया। दोनों फील्ड को ऑफ कर दिया। जिस तरह हम स्विच ऑफ करते हैं ना किसी चीज यस को, सर। इसने भी उसने शुरू में क्या किया? दोनों फील्ड उसने पहले ऑफ कर दिए। ऑफ कर दिए। और उसने कहा मैं देखता हूँ ऑफ करने से क्या होता है। ऑफ किया तो ये बेटे जो स्ट्रीम जा रही थी ना, ये कैथोड ट्यूब पे यहाँ जाके टकराए। यस सर। यस सर। इसको आप फर्ज कर लें आपका ए पॉइंट, इसको नाम दे दें। और दूसरे जब उधर से दोनों इधर फील्ड उसने ऑफ आएंगे। किए। यस सर। कैफ ऑफ करने का क्या मतलब है? बंद की। देखो कैफ बेटे लाइक बच्चा, ऑफ करने का मतलब है दोनों फील्ड उसने बंद कर दिए। तो ये जो कैथोड रेस थी ये कहाँ जाके टकराई? एनोड रेस के कैथोड सीधी जाके, एनोड रेस डिफ्लेक्ट नहीं हुई। यस सर। सीधी जाके कैथोड पर उसको आप बेटे ए का नाम दे दें, उसको कोई नाम नहीं दे। और उसने फिर ये उसने आपकी एक डिस्क्रिप्शन पेज है, रखा। आपको कोई यस सर। भी गलत नहीं करेगा। यस सर। लेकिन कोई कुछ ना कुछ नाम दे दे। यस सर। तो बेटे ऐसा, यस सर। तो आप आसानी के लिए ए का नाम दे दें। यस सर। अच्छा फिर उसके बाद वो क्या करता है बेटे कि वो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देता है। यस सर। करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देते। ऑन का मतलब है चला देता है। चला देते हैं। जब आप जानते हैं कि ये कैथोड रेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो तो ये क्या करती हैं? आजकल ये एनोड रेस शायद अपने आइसुला को बताना है। आइसुला बेटे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगी? हाजी हरकत लगी। वो तो कर रही हैं। सर ये प्लस की तरफ शायद ये देखिए साहब, आगे बढ़ने का भी एक फायदा होता है। ये माशाल्लाह देखो, ये अटेंटिव होकर बनाना है, सोचो कि ये उसको फौरी समझ आए। आपका क्या नाम है बेटे? माशाल्लाह मोहम्मद अली, आपका बहुत प्यारा नाम है मोहम्मद अली जिना। इनका भी बेटे यही नाम था। आप बेटे मोहम्मद अली खड़े हो जाओ। आप बताओ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगे? शाबाश, देखो बेटे समझा। ये बेटे ये प्लस ये है ना? यस सर। ये अब ये सीधी जाने की बजाय ये बेंड कर जाएंगे प्लस की तरफ और ये को बेटे यहाँ जाके टकराएंगे। यस सर। समझ आई बात? इसको आप बी का नाम दे दें। यस सर।
अच्छा अब वो क्या करता है बेटे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देता शादी ये देखो बेटा कि मैंने बताया भी नहीं, देखो कितना लाइक हो गया है। ये नहीं देखो समझ आ रही है बहुत बच्चे को यस सर कि अब इसको ऑफ कर देता है इलेक्ट्रिक को और मैग्नेटिक को ऑन चला देते हैं। अब क्या करता है बेटे कि यही जो रे थी ना अब ये इधर को आनी शुरू हो जाती है, माइनस इसको सी है सी का नाम दो। तो बेटे ये चीज क्लियर हो गई। यस सर अच्छा अब बेटे उसके बाद वो क्या करता है, वो एट अ टाइम दोनों फील्डों को ऑन कर देता है, दोनों को ऑन कर देते हैं, ऑन दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। उनको ऑन करता है। तो अब रे के साथ क्या होगा, अब सोचने वाली बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब बेटे वो टेक्निक ये यूज करता है, वो ना इस तरह से इन दोनों की स्ट्रेंथ भी उसके कंट्रोल में है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रखनी है, ये भी उसके कंट्रोल में है। यस सर। वो इनकी स्ट्रेंथ को बेटे इस तरह से कंट्रोल करता है कि जो ये रे है ना ये दोबारा जाके ए पे टकराए, यस वो इन दोनों फील्डों की स्ट्रेंथ को ऐसे कंट्रोल करता है, इस लेवल पे सेट करता है कि ये जो रे कैथोड रेज की निकल रही थी ये ए पॉइंट पर जाए, वो पहले वाले पॉइंट पे जाए। यस सर। जहां पे दोनों ऑफ करने पे जाते थे। यस सर। ठीक है, जब उसने ये चीज सेट कर दी तो उसके बाद बेटे उसने क्या किया, वो चीज बेटे आपने नहीं पूछनी। ठीक है, समझ आ गई बेटे बात। ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लेवल से ऊपर की होती हैं, यस सर। तो उनमें बेटे आपने पढ़ना भी नहीं। शाबाश, ठीक है। इसके बाद बेटे आपने ये सारी चीज लिखने के बाद अच्छे बच्चों की तरह कहना है कि अब क्या हुआ, अब उसने कहा कि ये जो E बाय M की वैल्यू है ये निकल आई है 1.75 10 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट इसका बताने के बाद आगे आपने और किसी तरफ नहीं जाना, आपने कह देना कि आखिरकार जी वो जे थॉमसन ने E/M निकाल दी है। यस सर। कैसे निकाली, वो बेटे जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप जाके यस सर। ठीक है। यस सर। अभी जो हमारा लेवल है उस पे बस ये है। सर अगर हमारा क्वेश्चन इस पे आ जाए तो हम क्या करेंगे? यही करना जो मैंने यही किया। करने यही करना है ना, बस इधर तक काम शाबू वैसे नहीं वही हो मेरे बेटे साथ मेरी तरफ जो ये जो बेटे आपका लेवल है ना मेट्रो और इंटर का, यस सर। इसमें बेटे रूल्स हैं कि आपके पेपर के अंदर कोई चीज आपकी बुक से बाहर नहीं आती। यस सर। ये रूल है। यस सर। इसके बाद जो ग्रेजुएशन का लेवल है ना उसमें बेटे चीजें बुक से बाहर की आती हैं, यस सर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो भी नहीं आती। ये भी आपने याद रखना। यस सर। हमारा वो भी बुक से ही आई। वो भी बुक से याद है। यस सर। ये आपने याद रखना। फिर इवन मास्टर लेवल पे भी हमारे पास यही कुछ है यस सर। और उससे ऊपर भी यही कुछ हो बड़ा होना बेसिक लेवल से गुजरा सारा। तो ये बाहर के मुल्क आगे निकल चुके हैं, वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बेचारे पीछे जा रहे हैं। यस। अच्छा बेटे आपने ये तकलीफ करनी है कि ये वैल्यू जरा याद रख लेनी। यस सर। 1.7 और ये नंबर आपके सामने क्या चीज है? सर ये जो इस प्रोसेस के बाद उसने ये सारे प्रोसेस के नहीं, बाद इसके बाद उसने कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी की है, उसमें कंप्यूटर यूज होता है बेटे। यस सर। और फिर ये साइंटिस्ट एक अकेला काम नहीं करता, यस सर। साथ टीम इनकी की टीम होती है बेटे। यस सर। ये मिल के कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे Yes, होते हैं, sir. सालों इनको लग जाते काम क्या हैं। होता है, सारा दिन बेटे ये यही काम कर रहे थे। यस सर। ठीक है, तो उसने बेटे आखिरकार ये चीज निकाल ली और आपके लिए बेटे सहूलत हो गई। यस सर। ठीक है, निकली निकलाई चीज आपको मिल गई। यस सर। बस आपने ये तकलीफ अब करनी है कि आपने ये नंबर याद करना है। यस सर। दूसरा काम आपने ये करना बेटे कि ये चार्ज का यूनिट है, ये सी मैंने लिखा। सी का क्या मतलब है? ये हीरो जैन ये मेरा हमसाया भी है। इसका भी असर होता है। यस सर।
ये बेटे सी किसे ज़ाहिर कर रहा है? कूलम। ये देखो बेटे ये बच्चा भी लाइक हो गया, ठीक है। ये सी बेटे किसे ज़ाहिर कर रहा है? कूलम को। शाबाश ये बेटे आपने स्पेलिंग भी याद रखने हैं। यस सर। कूलम की ये स्पेलिंग, और ये कूलम असल में बेटे साइंटिस्ट का नाम था। यस सर। जिस तरह आपका नाम है हसनैन, ये इसी तरह ये जो कूलम है बेटे ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। यस सर। उसने चूंकि बेटे चार्जों में काम किया था, लिहाजा उसके नाम पे ही इसका यूनिट भी चार्ज का कूलम रख दिया गया, ठीक है। और केजी से आप वाकिफ है, किलो को कहते हैं। यस सर, किलोग्राम। और ये चूंकि मास का यूनिट आप जानते हैं, यस सर। और चार्ज का यूनिट ई। चार्ज का यूनिट क्या है? सर फिर ये पीछे नहीं लिखना है, ये डिवाइडेड बाय ना ये लिखना है, ये तो चार्ज का यही हमारा टॉपिक है। तो मैं यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, इसके बाद बेटे अगला जो काम है वो किया है RA मिलीग्राम ने। RA मिलीग्राम। ये बेटे नाम याद रख लें, RA मिलीग्राम। अरे बीबी। हाँ, ये बेटे मिलक से आप याद रख सकते हैं। मिलक होता है ना, मिलक के आगे आप L लगा दें। मिल्कन। क्यों बेटे? मोहम्मद अली। हाँ, अब मिलर के आगे बेटे M लगा दें याद रखने के लिए। ये बेटे अमेरिकन साइंटिस्ट था, मिलीगन। हाँ, और इसका बेटे काम था 1909 में। यस सर। 1909 के अंदर बेटे इसने काम किया था। यस सर। और इसका बेटे आपने याद रखना है, इसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल से बेटे आप वाकिफ हैं? यस सर। और ड्रॉप से भी वाकिफ हैं? यस सर। ड्रॉप कहते हैं कतरे कतरे को। कतरा। ड्रॉप कतरे को कहते हैं ना? यस सर। तो इसने बेटे एक ऑयल के ड्रॉप को बड़ा मशहूर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था लेबोरेटरी में। इसने उसके फाल के जरिए ना चार्ज की अमाउंट निकाली थी, लेकिन कैसे निकाली, सारा कुछ क्या किया उसने, वो भी हमारे लेवल से ऊपर की चीज़ है। यस सर। लिहाजा आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं। इक्की रोटा मार। बस आपने इसका जिक्र करके कि ये साइंटिस्ट का नाम था, ये डेट 1909 ये याद रख लें। यस सर। और इसके एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखें। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने बेटे ये याद रखें, तो इसने क्या किया, इसने बेटे हमें चार्ज की मिकदार निकाल दी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। यस सर। अब आपने बेटे ये एक काम, ये भी छोटी सी तकलीफ करनी है कि आपने ये याद रखना है 1.60 to 2 into 10 exponent minus 90। क्या C मैंने साथ बेटे क्यों लिखा है? करंट ईरा इस कूलम को जाहिर करती है। इसको आसिम को बताने दें। जी सर। ये बेटे मैंने C साथ क्यों लिखा है? जी कूलम को जाहिर वेरी करती गुड। बेटे आप में से और भी जो कोई लाइक होना चाहता है मुझे दिखाइए। अच्छा बेटे आपने ये तकलीफ करनी है कि ये जरा अमाउंट याद रख लेनी है। यस सर। मैं इसको याद रखने का भी आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपने पिछले चैप्टर में बेटे एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था। यस सर। वो क्या था बता? 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23। ये था ना बेटे? यस सर। बेटे यही नंबर अगर आप याद रखें और इससे पहले 1 लगा दें यस सर। और इसको 23 के बजाय 22 कर दें, यस सर। यस वही चीज। और आगे सिर्फ ये -19 इसको याद कर लें। 10 एक्सपोनेंट क्या है? इसी बेटे चार्ज की अमाउंट है जो RA मिलीगन ने, यूएस का साइंटिस्ट था, उसने ये निकाली है, इसमें फिजिसिस्ट था। अच्छा अब बेटे आखिरकार बस जो है J.J. थॉमसन ने हमें ये चीज निकालनी बेटे, और RA मिलीगन ने हमें E की वैल्यू निकाली। अब अगर हमें कहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की किसी इक्वेशन से निकालेंगे, यस सर। इसको आप बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं नीचे 1 होता है। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटे ऐसे करते हैं, यस सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यस सर। हमने फाइंड m करना है क्योंकि E हमारे पास आ गया, वो देखिए यस सर। वो RA मिलीगन ने निकाला है। यस सर। तो इस इक्वेशन से बेटे m बराबर आ जाएगा आपके पास E ओवर 1.75 10 एक्सपोनेंट। तो बेटे इसकी समझ आ रहा है? इसी को मैंने बेटे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यस सर। m को इधर मल्टीप्लाई किया
और इसको मैं इधर नीचे ले आया। यस सर। और ई की मिकदार वो देखिए बेटे आर मिलीकन ने आपको निकाला। यस सर, आर रेडी है। अगर बेटे आप इसको ई की बेटे वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ई की वैल्यू बेटे उसको निकालिए 1.6022 अच्छा अब बेटे देखो हम कहाँ पे पहुँच गए भला, ये m क्या चीज़ है? मास। मास किसका बेटे? कूलम का और सर उसका कूलम और बेटे ये देखो ये हमारा टॉपिक कौन सा? अच्छा ये काम जो है ना बेटे, ये ना जे थॉमसन ने किया था ना आर मिलीकन ने किया था। यस सर। ये काम जो मेरे आप जैसे बाद के साइंटिस्ट थे ना उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमें जे थॉमसन E/m रेशियो निकाल के दे चुका है। यस सर। आर मिलीकन हमें चार्ज निकाल के दे चुका है। यस सर। तो हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ना खुद निकालें? ये बहुत बड़ी बात है बेटे, आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस आ जाना, उसका वजन आ जाना इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है। तो लिहाजा अब बेटे कैलकुलेटर का काम है, अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटे? 9.11 × 10 एक्सपोनेंट 20 10 की पावर -20 और साथ बेटे यूनिट का क्या है? केजी। केजी। गैस का यूनिट क्या होता है बेटे? केजी। और बेटे एक तरीका आप ये करिए कि ये नंबर भी आता है। यस सर। शुरू बेटे आपका बेटे हम लोग भी लेते हैं, पता चल जाए कि कौन सी चीज़ है। जी बेटे ये बेटे समझना ये हम कैसे करना है? आपका धर्म नहीं वायरस है